नमस्कार और वेलकम बैक दोस्तों। अरब्स ने मोदी जी को सबसे बड़ा धोखा दिया है पूरे दुनिया में। मुझे लगता है जो कई बार लोग बोलते हैं कि सर मुसलमानों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, वही चीज़ सऊदी अरेबिया ने भी हमें दिखा दिया। वो सीक्रेटली कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो जो डीप टेक की कंपनीज हैं, हमारे स्टार्टअप्स हैं, हमारे बैंगलोर के अंदर जो कंपनीज काम करती हैं उनको बैंकरप्ट किया जाए। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको याद होगा कि अरब्स ने हमें एक प्रॉमिस किया था कि वो $100 बिलियन हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। और उसके बदले में हमने क्या किया? हमने भी पूरा उनके पीछे लेटना शुरू कर दिया। हमने इवन कि उनको टैक्स ब्रेक्स भी दे दिए। सब कुछ कर कर हमने देख लिया कि यार इनका पैसा आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने धोखा कैसे दिया? वो पैसा जो हमें प्रॉमिस किया गया था उसे उन्होंने अपने ही कंट्री में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जो $100 बिलियन सऊदी अरेबिया ने हमें प्रॉमिस किया था उसको छोड़कर उन्होंने अपने कंट्री में उसी $100 बिलियन को इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। हमें क्या बोला गया? हमें बोला कि यार हम ना जो मिडल ईस्ट वाले हैं उन्होंने अपनी पॉलिसीज को चेंज करने लगे हैं। अब वो अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट की बजाय वो दुनिया भर में इन्वेस्ट करेंगे। उनके जो सॉवरन फंड्स हैं, हमें दिखाया गया कि ये हमारे पास ये लिस्ट है सॉवरन फंड्स की, जो हम पूरे दुनिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं। हर सॉवरन फंड के पास कम से कम $1 ट्रिलियन था। ये लिस्ट पुरानी है, जो नई लिस्ट देखेंगे तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। उसको देखने के बाद कोई भी जो कंट्री होगा वो बोलेगा कि यार ये कमिट कर रहे हैं हमें पैसों के लिए, हमने भी यहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए अपनी प्रपोजल्स उनको देनी शुरू कर दी। इन्होंने क्या किया? हमारी प्रपोजल्स लेने के बाद, हमारा जो स्टार्टअप्स है उसमें हम क्या काम करने वाले हैं वो सारा आइडियाज लेने के बाद इन्होंने अपने ही लेवल पर अपने कंट्री में उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। पैसा दिया नहीं और हमारे आइडियाज को चोरी कर लिया। ये है इनका इकोसिस्टम। दोस्तों, अब आप देखिए कहां से कहानी शुरू हुई थी। कहानी शुरू हुई थी कि $100 बिलियन सऊदी अरेबिया हमारे कंट्री में लगाएगा। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं? क्वाइटली इन्होंने जो भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसे चोक करना शुरू कर दिया। पैसा दिखाने के बाद पैसा दिया नहीं। हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो ऑलरेडी पैसा लगा चुके थे, तो ये हमारे लिए ये डेथ वारंट अब बनना शुरू हो गया। अब आप बोलेंगे यार कि अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया तो हम अपना पैसा क्यों नहीं लगा रहे? वो बताऊंगा बाद में कि हम अपना पैसा क्यों लगा नहीं पा रहे। दोस्तों, उसका रीजन है दो तीन चीजें हैं। एक तो दो झूठ हैं हमारी मीडिया बताती है। जो हिंदू है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उसे आप झूठ बोलते रहिए, वो खुश रहेगा। लेकिन आपको सच सच बताना शुरू कर दीजिए, इमीडिएटली बोलना शुरू कर देगा यार आप तो ना भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। दो झूठ ऐसे हैं। एक तो ये बोल दिया हमें कि जो भारत के स्टार्टअप्स हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी मीडिया ने फीड किया हमारे दिमाग में कि जो भारत के स्टार्टअप्स हैं वो फेलियर हैं। वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो वो ग्रेडी हैं। फाउंडर्स को जब पैसे मिलते हैं वो पहले अपने घर बनाने लग जाते हैं, बिजनेस के ऊपर वो ध्यान देते नहीं हैं। और दूसरा क्या है कि जो बिजनेस मॉडल्स हैं भारतीयों के, जो स्टार्टअप्स के, वो बहुत ही बुरे होते हैं। अब दूसरी चीज, ये तो हो गया पहला झूठ। दूसरा झूठ ये है कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक अनस्टॉपेबल बुलेट ट्रेन की तरह वो आगे जाती जा रही है। दोस्तों, दोनों के दोनों वो मिथ्स हैं, वो झूठ हैं। क्योंकि कोई भी इकोनॉमी वो अनस्टॉपेबल वे से आगे नहीं बढ़ सकती। चाइना भी बढ़ रहा था, रुक गया है। अमेरिका, यूरोप का आप हाल देख चुके हैं। अब आज मैं आपके सामने जो ग्रेटेस्ट प्रॉमिस है, जो ब्रेक हो चुका है मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री में, उसके बारे में बात करेंगे। और जो ये झूठ है हमारी मीडिया बताती है, इसके बारे में बात करूंगा। और हम अपना पैसा क्यों नहीं लगा रहे, वो एंड में। अब एक चीज है, एक जो होता है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया इंडिया राइजिंग। यही बात इन्होंने वाजपेयी के टाइम पे भी इंडिया राइजिंग की बात करी थी। लेकिन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो इंडिया राइजिंग की बात नहीं करते। तब तो बस माताजी, पिताजी और जैजा जी, इसके बारे में बात होती है, या 2G 5G, ये सारे जी जो हैं इनके बारे में बात होती है। अब मोदी जी आए। मोदी जी के आने के बाद रियलिटी क्या आ गई कि जो अरब्स के सॉवरन वेल्थ फंड्स थे उन्होंने अब पहले पैसा दे दिया, दिखा दिया, दिखाया, दिया नहीं। अब वो जो भारत की जो राइजिंग इंडिया है, भारत का जो ग्रोथ स्टोरी है, उसको डीरेल करने में लगे हैं। पाकिस्तान से हाथ जोड़ लिया और हमारे यहाँ पे कमिटमेंट्स को इन्होंने फेल कर दिया। जितने भी इन्होंने प्लेजेस इन्वेस्टमेंट्स के करे थे उन्होंने सारे खत्म कर दिए और खुद वही पैसे को इकट्ठा कर कर अपने कंट्री में लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब हमारा जो टेक जो फ्यूचर है वो कंप्लीटली एक्सपोज हो चुका है। हमारा मीडिया इन बातों के ऊपर कवर नहीं करेगा। ये बहुत स्टडी है जो 4-5 सालों की, मैं पूरी मूवमेंट देखता हूँ क्योंकि मैं करता हूँ फॉलो द मनी। मैं आपको बेशक बोलता हूँ, जब आप पैसे को फॉलो करेंगे कि हमें कमिटमेंट तो दे दिया 100 बिलियन का, लेकिन हमारे पास लगाया नहीं, वो गया कहाँ? जब देखा तो वो तो सऊदी अरेबिया ने अपने कंट्री में खुद ही लगा लिया है। और मिडल ईस्ट
के अंदर और क्या हो रहा है, एक तो हो गया कि पैसा डाइवर्ट कर लिया, दूसरा एक और चीज़ है कि जब भी वहाँ पर एक मिसाइल लॉन्च होती है, वो रेड सी में हो या जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ पर हो, तो डायरेक्टली जो फंडिंग है नॉट ओनली फ्रॉम अरब्स या दुनिया भर में भी जो फंडिंग है बैंगलोर के अंदर स्टार्टअप्स में, वो भी फ्रीज हो जाती है। अब 4-5 चीज़ें हैं इसके आसपास जो बताऊंगा आपको कि बैंगलोर क्यों टारगेट किया जा रहा है और वो नीचे क्यों आ रहा है। दोस्तों, एक ग्रैंड इल्यूजन है, प्रोमिसेस ब्रेक जो ब्रेक हुई हैं, जो ग्रैंड इल्यूजन था मोदी जी का भी और हमारा भी, वो टूट गया है। वो कैसे? 2017 से लेकर 2019 सऊदी अरेबिया ने पब्लिकली बड़ी बार बोला, अबू धाबी का जो इनका इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, उनका जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इन्होंने प्रॉमिस किया हमारे यहाँ पर वो फंडिंग करेंगे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो फंडिंग करेंगे, स्टार्टअप्स के अंदर वो फंडिंग करेंगे। क्या बोल दिया उन्होंने कि आप लिमिटलेस जो ग्रोथ लेके आ रहा है भारत, आप लेके आते रहिए, हमारा लिमिटलेस पैसा आपके पास आता रहेगा। ये हमें प्रॉमिस किया गया, हम भी लगे रहे कि ग्रोथ लेके आनी है, लेकिन हम इतने डेस्परेट हो गए उस मनी के लिए कि हमने इवन कि सऊदी अरेबिया का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है जिसको बोला जाता है PIF, मैंने पहले आपको स्लाइड दिखाया था, हमने उन्हें 10 साल का टैक्स हॉलिडे भी दे दिया ताकि उनका पैसा हमारे पास आता रहे। लेकिन उन्होंने अपने प्रॉमिसेस को पूरा नहीं किया, हमने टैक्स ब्रेक दे दिया, उसके बाद भी ये अपना पैसा एक काफिर कंट्री में नहीं लेकर आए। एक तो है ये चीज। दूसरा, बिहाइंड क्लोज डोर्स एक काम और हुआ कि जो गल्फ है उन्होंने पैसा देने की बजाय 2021 के बाद, पहले कोविड का उन्होंने बहाना ले लिया, उसके बाद बोल दिया कि ईरान का वॉर है, 2021 से लेकर 2026 सऊदी अरेबिया का जो PIF है, वही इन्वेस्टमेंट फंड, उन्होंने बाहर देखने की बजाय, बाहर इन्वेस्टमेंट्स करने की बजाय, आपको मालूम है कितना पैसा उन्होंने अपने कंट्री में लगाया? 199 बिलियन डॉलर अपना डोमेस्टिक जो सऊदी अरेबिया के अपने प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर इन्होंने पैसे को डाइवर्ट कर लिया। और सिर्फ एक महीने के अंदर, पिछले एक महीने में उन्होंने 100 बिलियन डॉलर्स और ज्यादा कमिट कर दिया है अपने डोमेस्टिक AI इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और स्टार्टअप्स के ऊपर। वो एक फोर्ट्रेस को क्रिएट कर रहे हैं अपने कंट्री के अंदर। वही पैसा जो हमें प्रॉमिस किया गया था, उसी पैसे को वो अपने कंट्री में वो यूज करना शुरू कर दिया। लीवरेज कहाँ गई? पहले तो बोलते थे कि हमें भारत में आना है, मोदी जी को बड़ा खुश किया, गले लगाया, आज वो गले पड़ गए हैं। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा, एक और चीज है, 2026 आया, उसके अंदर एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया जब मिसाइल्स ईरान से घूमनी शुरू हो गई, कभी रेड सी में और कभी बाकी जगह पर। जो ग्लोबल शिपिंग लेन्स हैं वो पैनिक करने शुरू कर दिए, शिप्स को डाइवर्ट करना पड़ा, उसके कारण जो कॉस्ट है, फ्रेट कॉस्ट, वो बढ़नी शुरू हो गई। दोस्तों, जब वाइटल शिपिंग लेन्स जब ब्लॉक होती हैं एक एक्टिव वॉर जोन के अंदर, तो उसके कारण थोड़ा सा जो मनी है वो डरना शुरू हो जाता है। जो गल्फ के कंट्रीज हैं वो टेरिफाइड थे, उन्होंने अपने ऑयल की प्राइसेस राइज होती हुई देखी उन्होंने, लेकिन उनकी जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी की कॉस्ट है वो भी बढ़नी शुरू हो गई। उनका अपना सप्लाई चेन, तेल तो निकाल रहे हैं लेकिन बेचने के लिए उनकी शिप्स बाहर निकल नहीं पा रही, तो उनका जो सर्वाइवल है वो स्काई रॉकेट हो गया। यानी कि तेल की प्राइस बढ़ी है तो इनकी अपनी जो लाइफ की कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ गई, और तेल बेचने की जो प्राइस है वो भी बढ़नी शुरू हो गई। तो उसके कारण क्या हुआ? जो फाइनेंशियल जो क्वारंटाइन है इन्होंने करना शुरू कर दिया। क्वारंटाइन का मतलब क्या है? लॉकडाउन लगा दिया कि पैसा अब अपने कंट्री से हम बाहर नहीं ले जाने देंगे। तो जो गल्फ का कैपिटल है वो रैपिडली उसने क्या करना शुरू कर दिया? अपने खुद को बचाने के चक्कर में इन्होंने उसे अपने ही कंट्री में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। पैसा उनके पास पड़ा है, अब वो रियाद को, अबू धाबी को, दुबई को बचाने में उस पैसे को वो खर्च कर रहे हैं। पैसा जो भारत में आना था कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है अमेरिका की जेब में, क्योंकि वहां से इनको हथियार खरीदने पड़ते हैं। अब बैंगलोर कैसे ब्लीड कर रहा है भी अगर वहां पर अगर मिसाइल्स चल रही हैं? इमीडिएट जो कैजुअलिटी है वो है भारत के स्टार्टअप्स। जो अरब के वेल्थ फंड्स थे उनके बेसिस के ऊपर हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने बोला कि यार पैसा आ रहा है, स्टार्टअप्स क्रिएट करते हैं और हम आगे जाकर फंडिंग आती रहेगी, हम अपना काम करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, जो डाइस है, जो जैसे अब जुआ खेलते हैं कभी, तो आपको डाइस आपको घुमानी पड़ती है, वो उसके अंदर क्या हो रहा है? उसके अंदर ये हो रहा है कि अरब सोचते हैं कि यार ऑलरेडी मार्केट बड़ी रिस्की है, भारत के जो ये सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, ये भी बड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट है। इतने डबल रिस्क में लाकर अब अगर हम वेंचर कैपिटल फंड्स भारत में लेकर आएंगे तो हम तो बहुत ज़्यादा रिस्क में आ गए, क्यों ना वही पैसे को अपने कंट्री में रखा जाए। अब इस एक थॉट के कारण
बैंगलोर ब्लीड करना शुरू कर दिया। यहाँ पर अब देखिए एक मैक्रो कोलैप्स होना शुरू हो गया है। भारत की रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज, उसमें पैसा लगाना था, नहीं आया। केमिकल्स में नहीं आया। मेटल्स की कंपनीज में पैसा लगाना था, वहाँ पर भी नहीं आया है। यानी कि रॉ मटेरियल, शिपिंग कॉस्ट, आपके जो स्टार्टअप्स हैं, हर जगह पे पैसे को बंद किया गया है। और जो हमारी क्रेडिट रेटिंग्स हैं, जो एजेंसीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि अरब्स ने पैसा नहीं दिया, हमारा जो ग्रोथ है वो रुकने वाला है या कम होने वाला है। 2027 के लिए जो पहले बोलते थे 8 8.5% हमारी ग्रोथ आएगी, आज 6.8%। मैंने आपको पहले सब कुछ स्लाइड्स दिखा दिया था। 6.8, कोई बोलता है 7%। इससे ऊपर हम राइज नहीं कर सकते। दोस्तों ये कोई रैंडम नंबर्स नहीं है, ये जानबूझकर आपकी ग्रोथ को स्लो करने का एक तरीका है। कुछ मजबूरी है, कुछ स्टोरी है, कुछ फसाना है, लेकिन सब कुछ मिलकर आपकी जो ग्रोथ है वो रुकनी शुरू हो गई। दोस्तों ये वही मिडिल ईस्ट है जो हमेशा बोलता था कि फॉरेन फंड्स आपके पास आते रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए, बस आप इन्वेस्टमेंट्स को आप बताइए कहाँ करना है, हम आपको कर देंगे। आज क्योंकि उन्होंने मना कर दिया, तो जो बाकी के वेल्थ फंड्स हैं दुनिया के, उन्होंने भी अग्रेसिवली अपने रिस्क मॉडल को देखते हुए उन्होंने प्लग निकाल दिया है। आपके ऊपर फंडिंग नहीं आ रही, ना यूरोप अमेरिका से, ना मिडल ईस्ट से, इसलिए ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो रही है। अब जो मैंने शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि अगर यार अरब्स ने पैसा देना बंद कर दिया तो बैंगलोर वो बैंकरप्ट क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक टेरिफाइंग एक स्टोरी है। वो क्या है? पहली बात यह है कि भारत का अपना डोमेस्टिक जो बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, वो पैसा कहाँ गया, वो हमें हमारी स्टार्टअप्स में पैसा क्यों नहीं लगा रहे। दोस्तों उसका रीज़न है कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर आपके पास पैसा आता है, आप उसे पहले ही कमिट कर लेते हैं कि मुझे इस इंडस्ट्रीज़ में मुझे पैसा लगाना है। किसी स्टार्टअप को अगर सपोजिंग 100 करोड़ रुपए चाहिए, हमारे स्टार्टअप्स ने बोला कि आपको 75 करोड़ रुपए वहाँ से आ रहे हैं, 25 आप मेरे से ले लीजिए, मेरे पास इससे ज़्यादा देने के लिए है नहीं। हम $5 ट्रिलियन के ऊपर हम जाने की बातें बोलते हैं, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल जो मूड स्विंग्स हैं मिडल ईस्ट, उसके कारण हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स अब कम होनी शुरू हो गई। किसी को 100 करोड़ रुपए चाहिए, हमारी कंपनीज तो 25 दे सकती हैं, लेकिन 75 बाहर से आना पड़ेगा। वो ना अमेरिका से आ रहा है, ना मिडल ईस्ट से आ रहा है। इसके कारण अगर हमारे वेंचर कैपिटल फंड्स अगर पैसा दे भी देंगे, उससे घर पूरा नहीं होता। इसलिए जो भारत के सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, वो उतना ज़्यादा वेट नहीं है उनका जितना कि मिडल ईस्ट के फंड्स का था। इसीलिए आज की डेट में क्या हो रहा है, उन्होंने धोखा दिया। ये नहीं है कि हमारी कंपनीज ने धोखा दिया है, लेकिन हमारी कंपनीज उतना पैसा नहीं दे पा रही है। हमने भी आउटसोर्स कर लिया था अपनी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग का गल्फ के ऊपर। हमने मॉर्गेज किया किस चीज़ को, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, हमने बोल दिया आपको कि आपके पास फंड्स आते रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आज अरब्स ने जो है कभी वॉर का नाम, कभी कोविड का नाम, कभी अपनी खुद की मजबूरी दिखाते हुए उन्होंने अपनी प्रोमिसेस को ब्रेक करना शुरू कर दिया। इसीलिए जो भारत का इनोवेशन का जो इंजन है वो रुकता हुआ आपको दिखाई देता है। अब प्रूफ, मैं हमेशा बोलता हूँ डोंट टेक माई वर्ड, बहुत रिसर्च के बाद ये वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए। अब 3 कॉन्क्रीट डेवलपमेंट्स हैं जो मुझे लगता है नहीं होंगी अगले 6 महीने में, तो पता लग जाएगा आपको। अगर तो हो गई तो बल्ले बल्ले है, अगर नहीं हुई तो जो बता रहा हूँ वही होगा। पहली बात यह है कि जो सऊदीज का जो PIF है, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, या अबू धाबी का जो आदिया ADIA, अगर सडनली अनाउंस करते हैं कि भाई मैं $100 बिलियन मैंने कमिट किया था, ये लो $100 बिलियन मैं लगाता हूं आपके स्टार्टअप्स के अंदर। अगर तो दिसंबर तक आ गया, मुझे पता है नहीं होगा, अगर आ गया तो सारा का सारा जो मैंने बताया आपको ये गलत हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि वो अपने कंट्री में पैसे को ऑलरेडी डाइवर्ट कर चुके हैं। दूसरा, अगर ईरान का वॉर इमीडिएटली बंद हो जाए तो फ्रेट कॉस्ट कम हो जाएगी, रिस्क लेवल कम हो जाएगा। तो हो सकता है कि अगर सऊदी अरेबिया पैसा नहीं लगा रहा, हो सकता है वो UAE से, अबू धाबी से, वो कहीं से आपके पास आना शुरू हो जाए। लेकिन ईरान का वॉर इतनी जल्दी बंद हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल बोल दिया जितने भी IRGC के जो इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड्स के बचे कुचे जो जानवर हैं, जब तक वो मोहम्मद नाम के नहीं मरते, ये कौन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि मोहम्मद नाम का कोई भी IRGC में जानवर अगर कोई जिंदा है तो इन्हें ढूंढना शुरू करो और ख़त्म करना शुरू करो, ताकि दुनिया से दरिंदगी ख़त्म हो। ये दूसरा चीज़ है, इसलिए ईरान का वॉर नहीं हो सकता, ये डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट है। तीसरा, जो रेटिंग है, अगर भारत की जो रेटिंग अभी आ रही है कि 6.8 के ऊपर हमारी इकोनॉमी राइज करेगी अगले साल, विच इज़ नॉट वेरी वेरी
बैड बट नॉट वेरी गुड ऑल्सो। अगर ये इंक्रीज होकर वो बोलते हैं कि 7.5 या 8% के ऊपर राइज करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसीज लेकर आ गए। अगर ये हुआ तो हमारे जो स्टार्टअप्स है उसमें पैसा दोबारा से आना शुरू होगा, क्योंकि दुनिया को एक ग्रोथ स्टोरी उनको दिखाई देगी। दोस्तों, अगर ये सारे काम जो मैं बताए आपको अगर नहीं होते तो आपको जो ग्रोथ स्टोरी है वो नीचे आती हुई अगले साल आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। वैसे तो ऑलरेडी वो दिखनी शुरू हो गई है। उससे होगा क्या, जो क्रेडिट है जो आपको बैंक्स पैसे देते हैं वो और उसके नॉर्म्स टाइट होने शुरू हो जाएंगे। इतना आसानी से पैसा ना बाहर से और ना देश में अंदर से आपको मिलना बंद हो जाएगा। और उससे होगा क्या, जो टेक्नोलॉजी के जॉब्स हैं वो कम होने शुरू होंगे, जो न्यू स्टार्टअप्स हैं वो कम बाहर आएंगे, और ये एक ब्रूटल रीस्ट्रक्चरिंग हमें अपने देश में करनी पड़ेगी। उससे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉस्ट है वो बढ़नी शुरू होगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट वो ऑलरेडी बढ़नी शुरू हो जाएगी। उससे आपका जो मंथली बजट है वो हिलना शुरू होगा। दोस्तों, इतने ज़्यादा चीज़ें हैं जो एक मिडिल ईस्ट के धोखा देने से आपके साथ यहाँ पर होनी शुरू हो गई, और हमारी मीडिया ने इसको कवर भी नहीं किया। मिडिल ईस्ट कोई एक वॉर का एक टेरिटरी नहीं रही। वो फाइट कर रहे हैं एक वॉर इकोनॉमिक एट्रिशन का भी, अपने आप को बचाने का इन्होंने वॉर शुरू कर लिया। और जो कोलैटरल डैमेज है वो कोलैटरल डैमेज हमारे देश में वो हो रहा है, इवन आपके ऊपर। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है तो उसके ऊपर भी असर पड़ने वाला है, और अगर आप जॉब मार्केट में जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो उसके ऊपर भी असर पड़ने वाला है। और ये सारा चीज़ समझ कैसे आती है मुझे, क्योंकि मैं फॉलो द मनी करता हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ, प्लीज़ मनी को फॉलो कीजिए। जब मनी को फॉलो करेंगे आपको टाइम से पहले पता लग जाएगा आगे जाकर क्या होने वाला है, क्योंकि $100 बिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। ये सिर्फ सऊदी अरेबिया का इन्वेस्टमेंट का प्लान था। अबू धाबी ने, दुबई ने, इन्होंने अलग से अपने इन्वेस्टमेंट्स को भारत में प्रॉमिस किया था, वो सब कुछ उन्होंने रोक दिया है। दैट मीन्स डिफिकल्ट टाइम्स इन द मनी मार्केट आर गोइंग टू कम, और ये आपकी जॉब को, आपकी स्टॉक मार्केट को, इवन कि आपकी फ्यूचर ग्रोथ को, तीनों को इफेक्ट करने वाला है। अगर मेराकुलसली जो मैंने 3 चीज़ें बताई आपको, अगर वो हो गई और हमारी ग्रोथ स्टोरी दिखनी शुरू हो गई तो पैसा आएगा, वरना डिफिकल्ट डेज आर कमिंग अहेड। आई होप you understand what I'm trying to say. Thank you. Jai Hind and Vande Mataram.